आज फुलेरा दूज का दिन है। दुनिया के लोग पहले जानते नहीं थे कि फुलेरा दूज का महत्व क्या होता है। कौन जानता था इस फागुन के महीने में फुलेरा दूज आती है और उस फुलेरा दूज का इतना महत्व है शंकर जी के लिए। फुलेरा दूज का इतना महत्व माना गया है कि आज के दिन धतूरा शिवजी को हल्दी लगाकर अगर भेंट करा जाता है तो शरीर पर पड़ा हुआ, तन पर धरा हुआ रुद्राक्ष हो, तन पर धरी हुई तुलसी की माला हो, तन पर धरा हुआ एक काला धागा हो, तन पर धरा हुआ एक लाल धागा हो, तन पर धरा हुआ कोई वस्त्र हो, तन पर धरा हुआ कोई आभूषण हो। धतूरा जब शिव को हल्दी लगकर चढ़ता है तो अपने तन पर जो वस्तु पड़ी होती है वो सिद्ध हो जाती है, उसकी सिद्धता प्रबल। आज ही का दिन ऐसा दिन होता है, फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है, शंकर भगवान को एक दुर्वा, एक अक्षत अगर आपके स्वप्न में आ रहा है कि सर्प दिख रहे हैं, जीव जंतु दिख रहे हैं, पति को ऐसा लगता है कि मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, गलत गलत विचार, नेगेटिवता जिसके गले में, जिसके मस्तिष्क में आती जाती है, मेरे बच्चे गए हैं बाहर, कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए, पति गया है उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी से गए उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी धीमे चलाना कुछ हो तो ना जाए, ऐसा मन में जब विचार आता है, आज ही के दिन फुलेरा दूज के दिन एक दुर्वा, एक चावल शंकर भगवान की जलाधारी पर रखा जाता है। शिव जी आपको भय से मुक्त कर देते हैं क्योंकि वो बाघंबर है। रुद्राक्ष महोत्सव तारीख से नहीं होता, रुद्राक्ष महोत्सव तिथि से होता और उसमें इन तिथियों को मिलाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान ने 3 चीजें अपने ऊपर धारण करी है आज ही के दिन, और वो तीनों ने जगत का कल्याण करा आज ही के दिन। शिव जी ने 3 चीजें आज ही के दिन फुलेरा दूज के दिन धारण करी अपने। और जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर जो 3 चीजें धारण कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। देने वाले भी साधारण नहीं है और लेने वाला भी साधारण नहीं है। जो दे रहा है वो भी साधारण नहीं, जो ले रहा है वो भी साधारण। पहले नंबर पर जब मंथन हुआ और मंथन के समय पर देवताओं को अमृत मिल गया, राहु उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गए, उन देवताओं के ग्रुप में, उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गए। अभी आपको कथा में कहा, पुण्य वाले का संग पकड़ लो तो तुम्हें भी थोड़ा ना थोड़ा पुण्य मिल जाता है। उसी तरह देवताओं के साथ असुर आकर बैठ गया तो उसको भी अमृत मिल गया और उसका भी शीश अमर हो गया। विचार करिए जरा, जैसे देवता अमर है वैसे राहु केतु अमर है, क्योंकि उनको भी अमृत मिल गया था और चंद्र सूर्य ने कह दिया था ये तो राहु असुर है। भगवान ने सुदर्शन उठाकर शीश काट दिया था, आधा ऊपर आधा नीचे, केतु बन गया, राहु बन गया, राहु केतु बन गया। अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने भीतर उतारिएगा कि वो राहु केतु केवल देवताओं का संग पकड़ लेते हैं, वो राहु केतु देवताओं का संग ले लेते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, कुछ नहीं बने। एकादशी भी किसी के मरने पर दी जाती है तो गिनकर दी जाती है। कोई व्यक्ति अपने पुण्य को या किसी के पुण्य को उधार लेकर नहीं आ सकता। और पुण्य
उधार मिलता भी नहीं है और पुण्य उधार ग्रहण किया भी नहीं जाता। उस पुण्य को स्वयं कमाना पड़ता है। अब उसका कमाने का स्थान कौन सा है, पुण्य कमाने का स्थान कौन सा है? मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को इत्र लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को भोग लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, आराधना करना, ये सब पुण्य कमाना नहीं है, ये सेवा है। घर के अंदर भगवान का श्रृंगार करना, ये सेवा है। घर में भगवान को भोग लगाना, ये सेवा है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहते। पुण्य कमाने के लिए जगह बताइए। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी को दवाई की जरूरत है तो औषधि देना, और किसी को शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा है, ये पुण्य। व्रत कर कर आप पुण्य नहीं कमा रहे। व्रत कर कर भी आप अपने पूर्व के कर्म को काट रहे। हमारे कमरे में से, कक्ष में से, खिड़की में से झांक कर देख रहे थे, एक माँ अपने 2 बच्चों को साथ में बिठा कर रखी है। आज भीड़ बहुत है। आज ये 70 एकड़ का ये पीछे का पूरा प्रांगण भी आज छोटा पड़ गया। आज इतना भीड़ है कि मंदिर प्रांगण, रोड और ये पूरा बेल्ट, कहीं जगह नहीं है पांव रखने की, इतना भीड़ अपार है। कल की थोड़ी चिंता व्यापी है, पर बाबा वो भी अच्छा करेगा, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है, तो वो भी एक चिंता है, पर बाबा के हाथ में है। चिंतन करें अपन, चिंता वो करें। 2 बच्चों को लेकर बैठी। अब उसके पास में इतना कोई धन नहीं होगा, हो सकता है उसके पास इतना वैभव नहीं होगा। एक पानी की बोतल काउंटर पर से वो लेके आई, बच्चों को दिया। बच्चा कहता है, मम्मी, वो सियोर वाला गुरुजी कहता है कि किसी का मुख झूठा कराना चाहिए, आप एक और बोतल लेकर आओ। माँ बच्चों को बिठाकर दूसरी बोतल लेकर आई। अब आप मानेंगे नहीं, वो बोतल लेकर बैठी ही थी और एक बहुत बूढ़ी सी माँ, सफेद बाल, क्रीम कलर की साड़ी, उस पे छोटे छोटे फूल बने, और वो उसके पास आकर कहती है, बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दोगी क्या? लेकर बैठी ही। शिव तत्व किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगा रहे हो, मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, मंदिर में जाकर आप भोग लगा रहे हो, ये भगवान की सेवा है। इसको मेरे शिव की सेवा, मेरे ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा। सेवा का फल, जिसकी तुमने सेवा करी है वो तुम्हें फल देगा। सास की सेवा करी तो सास अंगूठी देगी, ससुर की सेवा करी वो प्रॉपर्टी देगा,
मायके जाकर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो वो भी साड़ी सामान देंगे। सेवा सेवा का फल, तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो तुम्हें सेवा का फल देगा। शिव जी की सेवा कर रहे हो, शिव जी देंगे। राम जी की सेवा कर रहे हो, राम जी ये देंगे। कृष्ण की सेवा कर रहे हो, कृष्ण जी देंगे। सेवा का फल जिसकी करोगे वो देगा। सेवा का फल देना उनका काम। सेवा करी है तो फल मिलेगा। पर कोई कहे कि हम भगवान के मंदिर में जाकर पुण्य कमा रहे हैं तो ये गलत विचार। हम मंदिर में जाकर पुण्य नहीं कमा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। पुण्य कमाने के स्थान बताएं। किसी दीन का हाथ पकड़कर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना, यह पुण्य कमाना है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। इसलिए अमरनाथ जी जाते हैं तो अमरनाथ जी में कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा। जम के बोलो जरा, जय बाबा। वो भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना शिव तत्व के लिए। हमारे यहाँ पुण्य कमाने का स्थान बताया गया कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसके पास पढ़ने का उत्तम है पर उसके पास धन की व्यवस्था नहीं, तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करी जाए। शिक्षा की व्यवस्था। इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। कोई पानी की बोतल उन सिर पर रखकर लोगों को पानी पिला रहा है, कोई पोहा खिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई चाय लेकर आकर चाय बांट रहा है। जिसकी जितनी सामर्थ्य था, जितनी सामर्थ्य, जिसकी जितनी सामर्थ्यता है उसकी सामर्थ्यता के अनुसार वो सेवा में लगा हो। जितनी सामर्थ्य, सेवा करो। खूब करो, उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होगा। सेवा का फल पूरे घर को, पूरे परिवार को, 71 पीढ़ी को प्राप्त होगा, मना नहीं। पर पुण्य कमाने के लिए अपने लिए बहुत जरूरी है पुण्य कमाना अपना। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सेवा का फल आपको मिल जाएगा, पर पुण्य स्वयं कमाना पड़ेगा। स्वयं पुण्य स्वयं कमाना, स्वयं। अब यह आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे कमा सकते हैं।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कमाएंगे उसको, किस तरह से कमाएंगे। और एक और चीज बहुत सावधानी से सुनिएगा, किसी ने पुण्य कमाया है और उस पुण्य कमाने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ा सा अगर आप लग गए तो ये निश्चित है वो पुण्य कमाने वाला व्यक्ति तुमको भी पार उतार सकता है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, पटका तैरती नहीं है, पर वो लोहे की कील को लकड़ी में ठोक दो तो वो लोहे की कील भी लकड़ी का संग पकड़कर पार उतर जाती है। लोहे की कील को ठोका जाए लकड़ी में तो वो लकड़ी भी लोहे की कील को पार कर देती है। उसी तरह कोई पुण्यवान व्यक्ति का संग पकड़ लोगे तो निश्चित है कि तुम भी भव से पार उतर सकते हो। कितना सुंदर वर्णन है। हमारे मालवा माटी के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज हमेशा अपनी भाषा में एक बात कहते हैं कि ये उल्टा हाथ अगर कुछ कर ना सके तो सीधे हाथ का स्पर्श कर ले तो उसको भी पुण्य प्राप्त होना चाहिए। हमारे मालवा माटी के संत श्री कमल किशोर नागर जी कहते हैं कि ये उल्टा हाथ सीधे हाथ का स्पर्श मात्र कर ले तो भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो थोड़ा सा संग पकड़ो। फुलेरा दूज पूरी दुनिया की निगाह में, भले दुनिया के लोग सोचते हो कि केवल एक तिथि होगी, लोग कहते हैं कि इस फुलेरा दूज का महत्व केवल भगवान श्री राधा और कृष्ण से जोड़ते हो, पर यदि शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो इस दिन मेरे शंकर भगवान ने 3 चीजों को अपने ऊपर धारण करा है और वो जग कल्याण के लिए करा है। जग कल्याण, सर्व सिद्धि के लिए। नेट पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बोला जाएगा रुद्राक्ष के एक मन के को ऐसे सिद्ध कर कर ऐसे पहनो। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी बताएंगे तो कहेंगे इसको दूध में धो लेना, इसको पानी में धो लेना, इसको ऐसा कर लेना, फिर अगरबत्ती लगा के घुमा के फिर पहन लेना। फिर कहेंगे कि कहीं मरे गड़े में जाओ तो उतार देना, वहां जाओ तो उतार देना, वहां जाओ तो उतार देना। अपनी मर रहे हो तो क्या करें? विचार करिएगा। अब अपनी मर रहे हो तो रुद्राक्ष उतारने के लिए पहले जाएंगे मंदिर में। बहुत सारे मिलेंगे जो दिन भर बैठकर तुमको ज्ञान देते रहेंगे कि रुद्राक्ष को महिला नहीं पहने तो रुद्राक्ष को ये नहीं पहने तो रुद्राक्ष को वो नहीं पहने। स्वयं मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अपनी सहेली जया के गले में रुद्राक्ष पहनाया है, मेरी मां अम्बा ने। और जया पूछ रही है, पार्वती जी से पूछ रही है कि मैं अगर रुद्राक्ष धारण करूंगी तो वो श्रेष्ठता होगा? पार्वती जी कहती हैं केवल तू रुद्राक्ष नहीं धारण कर रही है, मेरी बहुएं और मैं भी रुद्राक्ष धारण कर रही हूं। और जगत जननी की कई, आप माता पार्वती जी की महागौरी का मूर्ति का दर्शन करिए, उसमें वो रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ चंडी का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ कामाख्या का दर्शन करिए, वो रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ बगलामुखी का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ धूमावती का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ कमला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ मंगला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। स्वयं मां पार्वती जी जया के गले में रुद्राक्ष पहना देती है। अब कौन सा प्रमाण लाओगे कि स्त्री रुद्राक्ष पहने
कई माताएं प्रश्न करती हैं, हम पहने कि नहीं पहने? अरे तेरी मर्जी, तुम्हारा मन। पर मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे जीजाओं, मेरी भाई, रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि शंकर भगवान ने तुम्हारे ऊपर सिग्नेचर कर दिया है। तुम शिव के हो, तुम भगवान शंकर के हो। आप सबको पहले भी कथा में कहा, लिंगायत शैव संप्रदाय में, शिव लिंगायत संप्रदाय में, भारत की भूमि की एक ऐसी संप्रदाय शिव लिंगायत संप्रदाय, दक्षिण की ओर आप जाएंगे, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे बेटे लगाते हैं, जिनके यहाँ का नियम है मां बच्चे को जन्म देती है तो दूध नहीं पिलाती जब तक के उनका गुरु आकर उस बच्चे के कान में शिव मंत्र नहीं दे देता, तब तक मां दूध भी नहीं पिलाती। कौन सी संप्रदाय, देखिए शिव लिंगायत संप्रदाय में ऐसी कौन सी संप्रदाय होगी जिसमें मंत्र, बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते से उनके गुरु को जाना पड़ता है हॉस्पिटल में और बच्चे को गोदी में उठाकर मंत्र देना पड़ता है, तब मां अपने बच्चे को दूध पिलाना चालू करती है, तब मां बच्चे को दूध पिलाना चालू करती है। शिव लिंगायत संप्रदाय के अंदर गले में उनके रुद्राक्ष की माला होती है और गले में ही उनके घर में शिवलिंग नहीं, उनके गले के अंदर पेंडिल में छोटा सा शिवलिंग रखा होता है जिसका वो रोज अभिषेक पूजन करते हैं प्रतिदिन। शिवलिंगायत संप्रदाय में शिव की भक्ति में अब दुनिया के लोगों ने उसका एक अलग अलग आडंबर बनाकर शंकर जी को, पिंडी को हाथ मत लगाओ, शिवलिंग को मत छुओ। शिवलिंगायत संप्रदाय में तो महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में शिवलिंग 24 घंटे डालकर रखती है, 24 घंटे। शिव को समझे तब तो ना। क्या महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्यों नहीं? रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करा जाए? रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करें? रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें? रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस फुलेरा दूज का इंतजार करो और एक धतूरा शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग को चढ़ा दीजिए हल्दी लगाकर। रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष, तुम खुद सिद्ध हो जाओगे, सिद्धता तुम्हारे अंतर्गत। पर ऐसा नहीं मालूम था कि आज रुद्राक्ष की कीमत 60 रुपए हो जाएगी। वो धतूरे की कीमत 60 रुपए, एक धतूरा शिव को समर्पित फुलेरा दूज के दिन वो हमको सिद्ध कर देता है। एक धतूरा, एक हल्दी लगाओ, शिव को चढ़ाओ, सिद्ध। और मेरी जीजियों, आप इसलिए किस्मत वाले हो कि आपको धतूरा ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आपको धतूरा चढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। आप बाबा की, कंकर शंकर की भूमि पर विराजमान हो, आप स्वयं शिव के आनंद में समाहित हो, आप स्वयं सिद्ध हो रहे, स्वयं। मंदिर प्रांगण में जो भरे पड़े हैं, दुकानों में जो भरे पड़े हैं, ग्राउंडों में जो भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर जो भरे पड़े हुए हैं, जो शिव महापुराण की कथा को आज फुलेरा दूज के दिन इस पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर जो सुन रहे हैं, आप स्वयं शिव को समर्पित हुए हो। शंकर आपको स्वयं स्वीकार कर रहा है और आप स्वयं सिद्ध होते चले, स्वयं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा
नैया का तू किनारा मेरी नैया का तू किनारा मेरे भोले तुझे पुकारा है मेरे भोले तुझे पुकारा है मेरी नैया का तू किनारा मेरी नैया का तू किनारा मेरी नैया का तू किनारा। शिव को पहचान। क्यों? पूरे भारत की दृष्टि और भारत तो भारत विदेश तक की दृष्टि इस सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव पर रहती है कि रुद्राक्ष उत्सव होता क्या है। पूरे भारत की दृष्टि रहती है। और अब की बार मैं धन्यवाद देता हूं कि विदेश से सबसे ज्यादा श्रोता यहां पहुंचे हैं कथा सुनने। अब की बार विदेश के जो श्रोता हैं वो बहुत मात्रा में यहाँ पहुँचे। उसके लिए मैं सभी विदेश से आए हुए प्रत्येक विदेश के एक एक देश से आए हुए श्रोता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप इतनी दूर यहाँ पहुँचे हैं। मेरा शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आप फिर 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में फिर पधारे, यही बाबा से विनय है। और भारत के प्रत्येक कोने कोने से आए हुए मेरे शिव भक्त भगवान शिव के, मेरे शंकर भगवान की, मेरे कुबेरेश्वर बाबा की बेटियों, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के बेटाओं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दामादों, जीजाओं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के नाती पंथियों, तीन महीने बाद आपको और हमको फिर मिलना है। बाबा बुलाएगा, फिर बुलाएगा। वो देता है, सबको प्रदान करता है, सबको देता है, किसी को खाली नहीं छोड़ता, देने में होशियार। राहु का सिर कट गया, कहां जाऊं? प्राण जाना है मेरे लिए। केतु भी घबरा गया, कहां जाए? तब असुर है, असुर प्रवृत्ति है, क्या लेकर जाएंगे? क्या दें हम भगवान को? राहु केतु को मालूम पड़ा कि चंद्र भगवान को रोग हो गया था और शिवजी ने अपने मस्तक पर धर लिया था, तो वो रोगीला चंद्रमा भी ठीक होकर जगत में चतुर्थी का चांद होकर पुजाने लगा है, दूज का चांद होकर पुजाने लगा। दूज का चांद होकर पुजा रहा है। तो मन में आया कि जरूर मुझे लगता है कि अपने को कोई देवता स्वीकार करे ना करे पर शिव स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि शंकर तो है ही ना। नागों के, गंधर्वों के, अप्सराओं के, प्रेतों के, भूतों के, देवताओं के, किन्नरों के, मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, ऐसा कोई बता दो जिसका शिव नहीं है। कोई देवता का नाम पशु के नाम से नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान को पशुपति नाथ कहते हैं कि वो पशुओं का भी नाथ है, पशु का नाथ है। उसको विश्वनाथ कहते हैं, वो जगत का नाथ है, नाथ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। राहु और केतु ने विचार कर लिया अब कहीं नहीं जाना अपने को, अपन चलो शंकर की शरण, शिव की शरण।
राहु केतु शिव की शरण में जा। अब शंकर जी की शरण कोई हल्की शरण, शिव की शरण कोई हल्की शरण। चलो शंकर की शरण में चलते हैं। राहु केतु शिव जी की शरण में पहुंच गए। शिव की शरण। चले राहु केतु भगवान शंकर की शरण। और भगवान शंकर की शरण में, ओघड़दानी की शरण में जब राहु केतु पहुंचे तो पूछा, क्या बात है, क्या हो? बाबा, हमें नष्ट किया जा रहा है। मैं राहु, ये केतु। राहु केतु ने विचार करा कि शिव को राजी करने के लिए क्या दिया जाए। कोई कहता है कि भगवान को राजी करना है तो ये दे दो, कोई कहता है भगवान को राजी करना है वो दे दो, कोई कहता है वो दे दो। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोग भगवान को वस्त्र, आभूषण, भोग, प्रसाद से रिझाना चाहते हैं, पर मेरा भगवान तुम्हारी वस्तुओं से नहीं रिझता। मेरा भगवान तो तुम भगवान को दिल दे दो तो भगवान रिझ जाए। दिल तो दिया नहीं, दिल तो दूसरे को देते हो। रात को फोन पे बात करते, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। कब आएगी तू? मेरे सपनों की रानी कब पहुंचे? अब विचार करे, दिल तो दूसरे को देकर रखा है और एक दिल वो भी ना जाने कितनों को देकर रखा है। कितनों को। ये तो उसी में का हाल हो गया जैसे चुनाव के समय पर 10 नेता आपके दरवाजे पर जाते हैं और सबसे कह देती तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे। पर जब रिजल्ट आता है तब मालूम पड़ता है कि दिल किसको दिया गया है, तब मालूम पड़ता है कि वोट किसको दिया गया। एक दिल शिव महापुराण की कथा कहती है, वो भी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सबको दिया। मना नहीं है सबको, तुम दो, मना नहीं। पर शिव कथा कर रही है 24 घंटे में से 1 घंटा, 1 घंटे में से भी आधा घंटा, आधा घंटा में से भी 15 मिनट, 15 मिनट में से भी 1 मिनट, 1 मिनट में से भी 1 क्षण तुम भगवान शंकर के पास बैठकर एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दो। शिव उस दिल को स्वीकार कर ले, शिव उस दिल को स्वीकार कर ले। भगवान शंकर उस दिल को स्वीकार कर लेंगे। भगवान शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा धन नहीं, दौलत नहीं। शंकर भगवान तो वो तुमसे चाहते हैं जो तुम दिल से मुझे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। किसी ने दिल से गेहूं की बाली दी, बाबा ने उसको मकान दिला दिया। किसी ने 12 दाने गेहूं के शिवरात्रि पे चढ़ाए, भगवान ने उसको प्रॉपर्टी दिला दी। किसी ने गेहूं का प्रयोग करा, उसको फल दे दिया। किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया। जो तुमने दिया अगर दिल से दे रहे हो तो वो स्वीकार कर, दिल से। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दिल से गाली भी दी जाए ना तो भी भगवान स्वीकार कर लेता है, उसमें भी कोई बड़ी वाली बात नहीं। स्वयं नरसिंह जी की कथा कहती है, नरसिंह जी की कथा। और मीरा कहीं थारी मासी लागे, कर्मा कहीं थारी नानी जी, और मैं कहीं थारा दुश्मन लागू, सुन ले हमारा ठाकुर जी। प्रेम से अगर गाली भी दी जा रही है तो भगवान मुस्कुरा कर कहते कितना जोरदार बोल रहा है। भगवान तो भी प्रेम से करे।
कभी कभी गाली भी श्रेष्ठ लगती है। पत्नी ने पति से कहा तुम तो जानवर हो। पति ने मुस्कुराकर कहा तेरे मुख से जो शब्द निकला कितना अच्छा है, तू मेरी जान में तेरा वर। दोनों मिला ले तो जानवर, उसमें क्या दिखा? प्रेम वश है, स्नेह वश है, प्रेम वश। ये स्नेह की बात होती है। एक व्यक्ति ने अखबार में न्यूज डाली कि मुझे एक अच्छे कर्मचारी की जरूरत है। एक कर्मचारी आया तो उसने पूछा सर क्या काम करना पड़ेगा बताइए। उसने कहा बस मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा सोच नहीं पाता, ज्यादा समझ नहीं पाता। मैं तुमको इसलिए रख रहा हूं कि तुम सोचना और समझना, इतना सा काम है। हाँ, क्या तनख्वाह दोगे? कहा 5,000 रुपये महीना। उसने कहा मंजूर है, सोच नहीं तो है, समझ नहीं तो। फिर उसने पूछा सर आप मुझे 5,000 रुपये महीना दोगे, आप क्या करते हो? मैं भी नौकरी करता हूं। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 2,500 रुपये महीना। उसने कहा सर आपको 2,500 मिलते हैं, आप मुझे 5,000 दोगे, कैसे? उसने कहा यही सोचने के लिए तो तुझे रख रहा हूं। नौकरी तो यही है ना कि सोचना समझना तुझे, कि 5,000 कैसे दूंगा, ये तो नौकरी। कभी कभी मेरा शिव गाली भी स्वीकार करता है, गाली भी स्वीकार करता है। दिल से अगर कहा जाए ना क्यों बाबा क्यों, सबकी सुनते हो, सबकी गोदी भरते हो, सबकी झोली भरते हो, फिर मुझे क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? क्या कमी है जो तुम ना दो? और मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुझे पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में भीड़ भारी। दर्शन
की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ा हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ा हूँ झोली पसार, क्यों न सुने जो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। गम ज़माने का हम लेके आए हो, जिंदगी से हारे गम ज़माने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता लोग अपने हुए क्यों कराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है
अनुष्ठान करते करते भगवान शिव को अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को विनय करिए और निवेदन करिए, दिल से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें। आज फुलेरा दूज है। शिव जी को अपने मन से, भाव से, दिल से अपने मन का भाव सुना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा को प्रार्थना करिएगा हृदय से। सब साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भर, हो भोला सब दुख काटो भर। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भर, ओ भोला सब दुख काटो भर। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भर, ओ भोला सब दुख काटो भर। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, पोगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर भगवान का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक असुर, एक राक्षस शिव जी को क्या दे सकता है, क्या दे? शिव भगवान को रिझाने के लिए लोग फूल देते हैं, पुष्प देते हैं, सुंदर सुंदर फूल प्रदान करते हैं। क्या? कांटों भरा धतूरा राहु केतु लेकर शंकर भगवान के पास पहुंच गए। शिव जी ने कहा, ये क्या है प्रभु? ये धतूरा हमारे लिए तो ये पुष्प ही है, क्योंकि हम असुर प्रवृत्ति के हैं, हमारी प्रवृत्ति असुर है। हमारे लिए तो यही पुष्प है,
शंकर भगवान ने उसको स्वीकार करा। क्या चाहते हो बाबा? चंद्र को जैसे आपने मस्तक पर रखा है, हमको भी आपके करीब में रखिए। शिव जी ने राहु और केतु को भी अपनी जटा के अंदर विराजमान कर रख लिया। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो राहु केतु, आज तुमने मुझे यह कांटों भरा धतूरा प्रदान किया है और तुम मेरी शरणागति में आए। शरणागति, असुर होकर भी तुम मेरे हो गए। मैं आज तुम्हें अपने मस्तक की जटा में चंद्र के साथ में विराजमान करता हूं। और जो आज के दिन मेरा धतूरे का श्रृंगार, धतूरा जो तुमने मुझे दिया है, वो मुझे समर्पित करेगा। जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसको दुखों का नाश कर। फुलेरा दूज के दिन 3 चीजें मेरे भोले बाबा ने धारण करी। पहले नंबर पर धतूरा, जन कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए, जगत के दुखों का नाश करने के। इसीलिए इस फुलेरा दूज के दिन इस कुबरेश्वर धाम की धरा का कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर, इस फुलेरा दूज के दिन जो इस पवित्र भूमि पर आता है, इस भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करता है, और जो आ गया वो अपने आप में सिद्ध होकर उसके दुख अपने आप कट जाए। यहां दुख काटने वाला सियोर वाला महाराज नहीं है। लोग कहते हैं करोड़ों रुद्राक्ष कैसे सिद्ध होते होंगे। उसको एक बार आकर इस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करना चाहिए कि यहाँ केवल रुद्राक्ष नहीं, मनुष्य भी सिद्ध हो जाते हैं, मानव भी सिद्ध है। रुद्राक्ष धतूरे को भगवान शिव ने अपने हृदय बीच रखा। हृदय धतूरे को भगवान ने अपने मस्तक पर चढ़ाकर जनमानस को यह प्रेरणा दे दी कि मुझे केवल फूल से ही नहीं, मुझे कांटों से भी प्यार है, मेरे लिए सब बराबर। मेरे शिव ने यह प्रेरणा दी है, केवल फूल ही नहीं, मुझे कांटे भी प्रिय है। शंकर भगवान कोई कह दे कि ब्राह्मणों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे क्षत्रियों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे वैश्यों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे शूद्रों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे किसी के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान तो केवल मानव के ही नहीं, शंकर भगवान तो देवता, असुर, सुर, गंधर्व, किन्नर और जीव जंतु, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, पत्ती, जल, थल, आकाश, मंडल, पताल, सबका शिव ही देव है, बाकी का कोई। संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, शंकर। शिव ने धतूरे को स्वीकार करा। आज के दिन, फुलेरा दूज के दिन, दुख हरने के लिए, तकलीफ हरने के लिए, कष्ट हरने। दूसरा प्रसंग है मां जगत जननी जगदम्बा अंबा आज शिव जी के पास में आई, और भगवान शंकर के पास जैसे ही आई तो उन्होंने पीछे से आकर शिव के नेत्रों को बंद कर दिया। होता है एक स्नेह। कई बार छोटे छोटे बच्चे आकर अपने दादाजी के दादी जी की आंखें बंद करते हैं, पत्नी पति के नेत्र बंद करती, पति पत्नी के नेत्र बंद कर देता, बहन भाई के नेत्र बंद कर दे, भाई बहन के नेत्र बंद कर दे।
शिव स्वीकारे शंकर। एक धतूरे का फल क्या, एक पत्र देखिए, सोनू शैलेंद्र सेंगर, निवासी भोपाल, भोपाल का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठे हैं आप ही, बच्चे आए हैं साथ में, ले आओ, दोनों को ले आओ, ले आइए। भोलेनाथ की कृपा, आपके द्वारा बताए गए उपाय का एक लोटे जल सभी समस्याओं का हल, मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। कुबेर भंडारी ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, मुझे कोई औलाद नहीं थी। हम शादी के दूसरे साल से बच्चे की चाह रखते थे, पर बड़े बड़े अस्पताल गए, अलग अलग जगह जाकर दिखाया, लाखों रुपए लगा दिया, पर हमने कभी इतना धन खर्च करने के बाद भी औलाद का सुख 17 साल तक नहीं पाया। 17 साल निकल गए, 18वां वर्ष आ गया शादी का। सबने कह दिया अब मां नहीं बन सकती, टेस्ट बेबी IVF सब करवा लिया, पर औलाद का सुख नहीं है। तब मेरी छोटी ननन जो गुना में रहती है, वह आपकी कथा सुनती है। हम भोपाल में रहने के बाद भी आपकी कथा श्रवण नहीं कर पाए। क्यों गुरुजी? उसका एक कारण है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पर पास का हो सकता है कि ऐसा लगता है कि दूसरी जगह के लोग कहते हैं, पर अपने को ही अपन नहीं पहचान पाते। हम भोपाल में रहकर भी समझ नहीं पाए थे कि ये कुबेरेश्वर धाम क्या है। हमें तो लगा कि लोग कमाई स्रोत बना लेते हैं, पर नहीं गुरुजी, ये वो धाम है जहां दुनिया के लोगों की मुराद पूरी होती है। दुनिया में एक मैं भी हूं जिसको ठुकरा दिया गया। 17 साल तक जब औलाद नहीं हुई तो दर दर की ठोकर खाई। ऐसा कौन डॉक्टर जिसके पास नहीं गई? आखिरी में मेरी ननन ने कह दिया भोपाल के पास सीहोर है, वहां चली जा, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की पूजन कर। हमने कंकर शंकर की पूजन करी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, पशुपति व्रत किया, पर लाभ नहीं मिला। फिर पति के साथ वापिस आ गई और कुबेरेश्वर धाम पर ऐसा कोई महीना नहीं जाता कि बाबा को छोड़ दिया। उससे कहा तू ही देगा। तब आखिरी में बाबा ने ऐसी कृपा करी, जब मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा ना, आती रही ना, बाबा ने मुझे एक नहीं 2 संतान दी। गुरुजी, शायद इस धाम को समझने के लिए लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे कि ये कुबेरेश्वर धाम। आइए, शिव तत्व 25 जुलाई 2024 को मेरे बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ है। और तेरा ही पिया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। है औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त
हिम्मत दी है, तेरा ही लिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बेटी लिख रही है, इस धाम को समझने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब लोग समझेंगे कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। क्या है जीवन? क्या है शिव भक्ति? एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सुनीता पालीवाल इंदौर से हूँ। सुनीता पालीवाल इंदौर से कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम आपकी कथा 2021 से रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़े हैं। 2021 के रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़े हैं। तब हम पहली बार कुबेरेश्वर धाम आए थे। मेरा बेटा अनीश पालीवाल कई वर्षों से सीए की तैयारी कर रहा था, पर पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। सीए की तैयारी कर रहा था, पर कुछ नंबरों से वो रह जाता था। फिर हम दोनों माँ बेटे ने पशुपति व्रत किया और आपके बताए बहुत से उपाय किए। शिव पंचायत मंदिर में पूजा भी, और हमने 12 जून 2024 को बाबा से प्रार्थना करी। ओमकारेश्वर में कथा चल रही थी, वहां जाकर दोनों ने सेवा करी। जो बनता था उतनी सेवा करते, परसगारी करते, झाड़ू लगा देते, सेवा कर देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा सीए बन गया है, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। और बाबा की कृपा से उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। आज मेरा बेटा सीए बन गया। शिव तत्व शंकर ओघड़ी है, उसको समझना, उसको जानना बहुत कठिन। पार्वती जी पीछे से आई, शिव जी के नेत्र माता पार्वती ने बंद किए। शिव जी के बंद करते ही शिव जी की आंख से एक अश्रु नीचे गिर गया। एक अश्रु नीचे दीदी कह रही हैं, सब हंसते थे, इतने साल से सीए नहीं बन पाया तो बेटा कभी सीए नहीं बनेगा, पर कुबेरेश्वर बाबा ने बना ही दिया। शिव की अर्चना, शंकर की प्रार्थना, शिव का भजन, शिव का स्मरण। दूसरे नंबर पर मां पार्वती जी ने जैसे नेत्र बंद करे, शिव जी के नयन से अश्रु गिरा। और जो अश्रु शंकर भगवान के नयन से गिरा, वो अश्रु साधारण नहीं था, वही मेरा रुद्राक्षेश्वर महादेव था, वही रुद्राक्ष। कितना अंतर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शिवजी नेत्र बंद करके बैठे थे, तब आंसू गिरा था तो उससे अंध का सुर उत्पन्न हुआ था। जिस अंध का सुर को स्वयं शंकर भगवान ने ही काल भैरव प्रकट कर कर मारा। जरा ध्यान देना प्रसंग पर। शिवजी के नेत्र बंद कर कर बैठे थे, आंसू गिरा जिससे अंधकासुर उत्पन्न हुआ, जिसे शंकर भगवान के ही काल भैरव स्वरूप ने उसका संहार किया।
और शिव जी के नेत्र पार्वती जी बंद कर देती हैं और आंख से आंसू गिरता है, और वो शिव जी को इतना प्रिय हो जाता है कि वो रुद्राक्ष शंकर अपने कलेजे से लगा कर रखते हैं, उसको छोड़ते तक नहीं। वो रुद्राक्ष शिव का अश्रु गिरने से पौधा उत्पन्न हुआ जिसमें रुद्राक्ष का फल है। कारण पार्वती जी ने जब शिव के नेत्रों का स्पर्श किया था, पार्वती जी को यह नहीं मालूम है कि शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। पार्वती जी को यह नहीं मालूम कि भगवान शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। त्रिलोकी का बैलेंस शंकर के नेत्र करते हैं, शिव के नेत्र करते हैं। सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए भगवान शंकर के ये नेत्र हैं। कब शिव जी नेत्र बंद करते हैं, कब खोलते हैं, कब तप में लगे रहते हैं, कब साधना में लगे रहते हैं, तीसरा नेत्र कब खोला जाता है, कब बंद करा जाता है, ये शंकर ही जानते हैं, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस बनाना, बैलेंस। पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष को शिव जी ने अपने हृदय से लगाया। एक मुष्टिक में शंकर ने रुद्राक्ष के फल को हाथ में रखा। कई वर्ष की समाधि मेरे शिव की लग गई, कई वर्ष की। और कई वर्ष की समाधि लगने के बाद जब पार्वती जी ने उनकी आराधना करी, पार्वती जी ने पूछा, नाथ मुझे पुत्र की चाह, संतान की चाह। शिव जी ने हाथ में से रुद्राक्ष का फल पार्वती जी को दिया। पार्वती, तेरे नेत्र बंद करने से मेरे हाथ, तेरे हाथों से जब तूने मेरे नेत्र बंद करे थे, दोनों के स्पर्श से जो जल नेत्र से बहा था, ये वो फल प्राप्त हुआ है। ये हमारी संतान ही नहीं, ये मेरा ही प्रतिबिंब जनमानस का बैलेंस सही करने के लिए, उसके दुख के निवारण के लिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष। और आज भी पहले रुद्राक्ष पर रिसर्च नहीं किया गया, पर जब कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर लोग पीना चालू करे, तो आज उस रुद्राक्ष का रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, साइंस रिसर्च कर रही है कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। उसका रिसर्च सेंटर में रिसर्च चल रहा है कि वो सीवर वाला महाराज कहता है कि तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गला दो, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन करो, बीमारियां लोगों की सही हो रही है, शरीर सही हो रहा है। एक पत्र है, देखिए, मैं येरण गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील तिगड़ घाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहवासी हूं। वासुदेव रावजी भाबुलकर, सो दुर्गा वासुदेव रावजी भाबलकर, येड़ गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील हिरणघाट,
जिला वर्धा महाराष्ट्र की हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, समझ नहीं आता। मेरे को कैंसर हो गया 2021 में, गठाने शरीर में इतनी हो गई, जांच कराने पर पता चला कि मेरे को कैंसर, और वो भी अंत का। समझ नहीं आया क्या करा जाए। तब हमने HCG कैंसर अस्पताल में नागपुर में गई और 2022 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद फिर वापिस तकलीफ सामने खड़ी है। फिर पहुंचे एक झाड़ू पोछा लगाने वाली हॉस्पिटल की बाई, एक बाई झाड़ू पोछा लगाने वाली ने कहा, आस्था चैनल पर सियोर वाला बाबा की कथा आती है, उसे सुनो, वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल कहते हैं। सच बतान सही में मुझे विश्वास नहीं था, पर मैं एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करी, और जो लास्ट का था कि आखिरी था जीवन, पर आज मेरे बाबा ने मुझे जीवित रखा है। ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर। ये शंभू की उदारता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब बनती है, एक दृढ़ता जब बनती है तो सुख मिलता है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। संबंध जोड़ो शिव से, संबंध। पार्वती, ये रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा स्वयं स्वरूप है। इसको लोग केवल एक मन का, माला का मोती ना समझें। ये मन का या माला का मोती नहीं है। सीहोर के कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष पर इतने रिसर्च सेंटर रिसर्च कर रहे हैं। कई रिसर्च सेंटर ने तो अपना निर्णय भी दिया कि रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तांबे के कलश में गलाकर जल पीने से बीमारियां ठीक हो सकती। शिव तत्व है। में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि ले जाओ, कुछ नहीं। आज 2022 से बाबा के धाम से जुड़ी 2025 की कथा भी पंडाल में बैठकर सुन रही है। ये उसकी उदारता है, ये उसकी उदारता है। ताना देने वाले ताना देंगे, गाली देने वाले गाली देंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, बोलने वाले बोलेंगे। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में,
कंकर शंकर की भूमि पर आकर जितनी देर आप यहां रहो उतनी देर शिव भक्ति में लगे रहो। छूटे ना। एक सास बैठी, एक पत्र देखिए उसने कितना सुंदर लिखा है। 10 साल तक मैं भोपाल कमला सोनी शंकराचार्य नगर 10 साल तक मेरी बहू के यहां बच्चे नहीं। कहां बैठी है? कमला सोनी भोपाल से। कमला सोनी कहीं बैठी हो भोपाल से। जब 10 साल बच्चे नहीं हुए, सारे डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद सब दूर से हार गई। डॉक्टरों ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती। तब आखिरी में आंस लेकर सीहोर आई। बाबा कंकर शंकर पूजन करना। 4 बार पशुपति व्रत करे तो बहू भी कहने लगी मां मुझे लगता है बाबा हमको नहीं देगा। मैंने अपनी बहू से कहा वो कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी है, बिना दिए रहेगा नहीं, चल। ऐसा कोई महीना नहीं जाता, हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर धाम आ जाती। डॉक्टर ने कहा था ये मां नहीं बन सकती। मैंने भी मेरे बाबा से कह दिया अब तू झोली भरेगा। 10 साल बाद मेरे बाबा ने पुत्र दिया जिसका फोटो में लगा रहे। हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम आ जाती। बाबा से विनती करती, कंकर शंकर पूजन करवाती, जल पिलवाती, प्रणाम करवाती। और बाबा की कृपा से 8 अक्टूबर 2024 को मेरे बहू के यहां पर 10 साल के बाद पुत्र हुआ। जहां उसको कह दिया गया था कि मां नहीं बन सकती वो भी मां बनी है। ये शिव की कृपा। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती। कमला सोनी भोपाल शंकराचार्य नगर। शिव शिव है, शंकर शंकर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं। आप क्या दे रहे हो भगवान को? क्या प्रदान कर रहे हो? आप कितनों भूखों को भोजन, कितने प्यासे को पानी पिला रहे हो? ये पुण्यता आपकी है। मैं गुप्ता कंस्ट्रक्शन सीहोर, भरत गुप्ता, पंकज गुप्ता और मां शारदा कंस्ट्रक्शन नादान, संदीप राठौर सीहोर, इनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सवेरे 5 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक पानी के टैंकर को रोका नहीं और लगातार भर भर कर भेजते रहे। लगातार पानी का टैंकर एक बार भी रोका नहीं। और मैं सीहोर कलेक्टर महोदय को, सीहोर के एसपी महोदय को, सीहोर के सभी पदाधिकारीगणों को, यहाँ के सभी आईजी, डीआईजी, एसडीएम सबको साधुवाद देता हूँ कि वो रात दिन पानी का टैंकर आता रहा। भीड़ होने पर भी प्रशासन ने पानी को आने से रोका नहीं और लगातार आते रहे, लगातार। धन्यवाद है, साधुता है। इसको शिव भक्ति कहते हैं। आपके द्वारा आप किसी को क्या प्रदान कर रहे हैं, क्या दे? बाबा के धाम पर आपने आने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, भगवान की भक्ति करना, दिल से विनय करना, रुद्राक्षेश्वर महादेव का दर्शन करना, प्रदोष की आरती बाबा की। कौन इतनी दूर दूर से प्रदोष की आरती, शाम की आरती करने के लिए कौन आएगा? आज आपको मौका मिला है तो आप प्रदोष की आरती का दर्शन कर रहे हो। शिवरात्रि की आरती का करा, प्रदोष के दिन की आरती का करा, फुलेरा दूज की आरती का करोगे। कितना किस्मत। और कल कथा का 6ठा दिन रहेगा और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। मेरा बाबा
जाते जाते क्या क्या देकर भेजेगा ये वही जान सकता है। जो रह गए वो अगले साल का इंतजार करेंगे, और जो आ गए वो अगले साल जजमान बनकर बैठने का इंतजार करेंगे। कृपा करता है शिव, करुणा सागर है शंकर। इसको रुद्राक्ष ना समझना। पार्वती ये मेरा अंश है, शिव है ये शिव है, ये केवल रुद्राक्ष नहीं। और पूछो, आपने सीहोर का रुद्राक्ष ले जाकर किसी अड़ोसी पड़ोसी को दिया हो, रिश्तेदार को दिया हो, तो तुम अपने दिल से बोलो उसको आराम लगा कि नहीं लगा? उसको आराम लगा ना लगा? एक रुद्राक्ष, एक, हाँ, सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाहर कोरियर नहीं करा जाता। सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से बेचा नहीं जाता। सीहोर का रुद्राक्ष काम जब करता है, जब आप झोली पसार कर उसके दरबार में आकर हाथ लंबा कर कर अपने हाथ को रंगीन कर कर जब जाते हो, तब काम करता है, वो जिंदगी रंगीन करता है। स्वयं आना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, वीआईपी बनकर नहीं, लाइन लगकर, देव बाबा तेरे दरवाजे से आई हूं, बहुत दुखी हूं, पर मेरा विश्वास कहता है तूने किसी को खाली नहीं भेजा। ये रुद्राक्ष अकेला मुट्ठी में बांध कर नहीं ले जा रही हूं, अपनी तकदीर बांध कर लेकर जा रही हूं वापिस आऊं। उस रुद्राक्ष को पहचाने। भारत की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर, सिद्धपुर नगरी सीहोर का ये रुद्राक्ष महोत्सव, पूरी भारत की दृष्टि इस रुद्राक्ष महोत्सव में रहती है कि इस रुद्राक्ष के शिवलिंग में ऐसा होता क्या है कि वो रुद्राक्ष सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस रुद्राक्ष को केवल लेकर जाओ, पानी में गलाओ और असर के ना, कई तो यहीं से पानी की बोतल में डालकर ले जाते हैं, पीते पीते हम देखे हमारे इंदौर तक जाते जाते आराम लगा कि नहीं लगा। कल वो इंदौर से एक बहन और भाई झंडा लेकर 150 किलोमीटर दूर से पैदल आया, कल मंच पे बुलाया था उनको, करे थे दर्शन। 150 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर दोनों पति पत्नी चले आ रहे, चले आ। केवल एक कामना थी जो बाबा ने पूरी कर दी, चले चले। उसके भरोसे, उसके आश्रय। कल एक भाई दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद कहीं होगा तो मैं निमंत्रण दूं उसको कि वो आ सकता। दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से चला आ रहा। एक पति पत्नी भोपाल से पैदल चलकर आ रहे स्टेशन से। शिव तत्व, शिव शिव है, शंकर शंकर। उसको समझिए। पार्वती जी को रुद्राक्ष दे दिया, पार्वती जी ने उसको धारण करा। शिव ने कहा ये मेरा स्वयं का स्वरूप है पार्वती। आज फुलेरा दूज का दिन है, जिस दिन इस रुद्राक्ष को मैंने स्वयं प्रकट करा है। ये रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है, इसको कोई असिद्ध नहीं कर सकता, स्वयं सिद्ध है। फुलेरा दूज के दिन एक रुद्राक्ष करोड़ों करोड़ों फल प्रदान कर दे। शिव जी ने दूसरी चीज रुद्राक्ष धारण कर। अब तीसरे पर तीसरे मां जगत जननी, भगवान शिव जगत जननी के पास बैठे भ्रमण के लिए चल दिए। दोनों नंदी पर बैठकर जब भ्रमण करने को चले और जब भ्रमण करते 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 पहुंचे कैलाश। कैलाश मां जगत जननी ने शिवजी से कहा, बाबा मुझे आपके साथ में चौसर खेलना है। मुझे आपके साथ चौसर खेलना है। मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहती हूं।
चौसर खेल फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे फुलेरा दूज है फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे फुलेरा दूज है फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे फुलेरा दूज है फुलेरा दूज है भोले जी चौसर क्यों ना खेले रे फुलेरा दूज है क्यों ना खेले कोनी खेले क्यों ना खेले कोनी खेले कोनी खेले रे फुलेरा दूज है फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे फुलेरा दूज है फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे फुलेरा दूज है माँ गोरा जब देखे बाबा माँ गोरा संग बाबा माँ गोरा संग बैठे बाबा माँ गोरा संग बाबा चौसर खेले रे फुलेरा दूज है फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे फुलेरा दूज है फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे फुलेरा दूज है बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। राधे हरि बोल राधे खेले तो भोला कुबरेश्वर पर आ जा रे चौसर खेले तो भोला कुबरेश्वर पर आया रे चौसर खेले तो भोला कुबरेश्वर पर आ जा रे चौसर खेले तो भोला कुबरेश्वर पे आया रे ओ माँ गोरा संग हम भी धारा माँ गोरा संग हम भी धारा माँ गोरा संग हम भी धारा माँ गौरा संग हम भी तारा कर ले दर्शन रे फुलेरा दूज है फुलेरा भोला जी चौसर भोला खेले रे फुलेरा फुलेरा भोला जी चौसर भोला खेले रे फुलेरा कौनी खेले क्योंनी खेले कौनी खेले क्योंनी खेले कौनी खेले रे फुलेरा फुलेरा भोला जी चौसर भोला खेले रे फुलेरा
रे। जो सर खेले तो भोला काशी नगरिया आया रे। ओ जो सर खेले तो भोला काशी नगरिया आजा रे। जो सर खेले तो भोला काशी नगरिया आजा रे। ओ माँ गोरा संग गंगा रानी, माँ गोरा संग गंगा रानी, माँ गोरा संग गंगा रानी, माँ गौरा संग गंगा रानी। जो दर्शन कर ले रे फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी जो संचुना खेले रे। फुलेरा दूज है, ओ फुलेरा दूज है, भोला जी जो संचुना खेले रे। फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है, भोला जी जो संचुना खेले रे। फुलेरा दूज है। कोनी खेले क्यों ना खेले, कोनी खेले क्यों ना खेले, कोनी खेले क्यों ना। फुलेरा दूज है, भोला जी जो संचुना खेले रे। फुलेरा दूज है, फुलेरा 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 हार हार। सर खेले तो भोला कुबरेश्वर पर आजा रे। जो सर खेले तो भोला कुबरेश्वर पर आजा रे। माँ गोरा संग हम भी थारा, माँ गौरा संग हम भी थारा, माँ गोरा संग हम भी थारा, माँ गौरा संग हम भी थारा। दर्शन कर ले रे फुलेरा दूज है। ओ फुलेरा दूज है, भोला जी जो संचुना खेले रे। फुलेरा दूज है। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को बड़े भाव से विनय करें, निवेदन करें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें। विनय शिव जी को अपने मन का भाव दिल से करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर, आज फुलेरा दूज है, कंकर शंकर की धरा है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हैं, वो भी दिल से बाबा को आज प्रार्थना जरूर करें, दिल से। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला
काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर दुनिया का पालनहारा सबका दुख दूर करने वाला ओगड़दानी शिव शिव की कथा कर रही। पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि चौसर खेलते। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ चौसर खेलने को तैयार। पर नाथ चौसर की शर्त में लगाया क्या जाए। चौसर की जो शर्त होगी उसमें लगाया क्या जाए, क्या लगाए। पार्वती जी आप जो बोलो सर्वस्व आपका है, आप जो बोलो सर्वस्व पूरा आपका। आप जितना बोल दो उतना सर्वस्व। महाराज शिव थोड़ा नहीं देते हैं, शिव देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर। शंभो बहू को हर 15-20 दिन में कंकर शंकर की भूमि पर ले आती थी जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि मां नहीं बन सकती। सास प्रतिदिन लेकर आती, हर 15 दिन लेकर 20 दिन चल कुबेरेश्वर चलते हैं। आसन लगाया, कथा सुने टीवी के सामने और आ जाए कुबेर बाबा के भंडार में। और शिव ऐसा दयालु कि डॉक्टर ने मना कर दिया तो भी उसने झोली में संतान दे ही दी। ऐसे ऐसा कृपा और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी अपने नए लगा लो गिरा जा भोले अपने दर से अब तो नाटा गिरी जा आए हो, खाली नहीं भेजेंगे। वो शंकर है, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं, वो छप्पर फाड़ कर देता है। ये उसकी रीत है, ये उसकी रीत है। ये उसकी रीत कि वो देता है तो चप्पर फाड़ कर देता है।
कम नहीं देता, कृपा कम नहीं करता, बहुत। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम राधिका देवी, ग्राम पोस्ट सरेजा, थाना राजपुर, जिला बक्सर, बिहार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं, बक्सर बिहार से आई। राजपुर थाना, ग्राम पोस्ट सरेजा, जिला बक्सर, बिहार। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। और कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बक्सर बिहार से आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना, आ जाइए। गुरुजी, मेरे 2 पोते हैं जो पढ़ने में ठीक हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, पर सरकारी जॉब नहीं लगती, दोनों की नौकरी नहीं लगी। गुरुजी, हम लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रहे हैं। बाबा से मैंने अपने बेटों के लिए कहा, पोतों के लिए, पोते विश्वास नहीं करते। पोते कहते, दादी अब तूने कौन सा महाराज पकड़ लिया? दादी बोले, वो सियोर वाला है रे, तू सुन तो सही, एक बार तो कथा सुन तू उसकी। पोते कहते, दादी बंद कर, उस समय मैच आ रहे थे क्रिकेट के, हमको खेल देख लेने दे। दादी बोली, ये सियोर वाला महाराज भी छक्का चौका खूब कुदाता रहे, तो इसको देख। बच्चों ने सोचा कि ना जाने महाराज की क्रिकेटर है, चलो देखे। तब बच्चों ने, पोतों ने देखना चालू करा, उनके समझ में आया। पशुपतिनाथ का दोनों बच्चों ने व्रत करा। बच्चों ने परीक्षा में जाते समय बेलपत्र पर शहद लगाकर, परीक्षा में जाते समय बेलपत्र पर शहद लगाकर मंदिर में बाबा पर चढ़ाकर, गुरुजी कुबरेश्वर बाबा के नाम लेकर और कहकर, बाबा नौकरी नहीं लगी तो तू जान। कथा सुनना बंद कर दी। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव। मेरे 2 पोते में से बड़े पोते की नौकरी सरकारी शिक्षक पर हो गई, छोटे पोते की नौकरी आईटीबीपी सेना में हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। देता है तो वो छप्पर फाड़ कर देता। हमारे क्षेत्र के श्री पूर्व विधायक श्री शैलेंद्र पटेल जी आए हैं, जोरदार ताली बजाकर साथ। देता है तो छप्पर फाड़ कर। मां पार्वती जी 64 के शिव जी के साथ क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले, तू बोल क्या चाहिए, सब तेरा। नाग नहीं चाहिए, चंद्रमा नहीं चाहिए, सामान नहीं चाहिए। बाबा आपके वस्त्र 64 में। भगवान ने कहा वस्त्र लगा दिए 64 में। 64 खिलने शिव जी बैठे, वस्त्र हार गए, शिव जी नग्न वेशधारी हो गए। भगवान शंकर जब नग्न वेशधारी हुए, शंकर जी चले। एक स्थान पर शंकर जी बैठकर वन में तप कर रहे थे, साधना नग्न स्वरूप था। ऋषियों की धर्म पत्नियां निकल कर जा रही थी, बाबा का स्वरूप देखकर स्तुप्त हो गईं। इनको लगा कोई पुरुष बड़ा सुंदर सा नग्न वेश में बैठा है। स्त्रियां जब बहुत देर तक नहीं आई ऋषियों की, तो ऋषियों ने ढूंढना चाहा कि कई बाबा का स्वरूप का दर्शन कर रही स्त्रियां। ऋषियों ने कहा, ये कहां तुम खड़ी रह गई? एक कोई मानव सा देहधारी, सुंदर सा नग्न वेशधारी कोई बैठा वृक्ष के नीचे तप कर रहा है। ऋषियों ने विचार करा, एक मनुष्य हमसे ज्यादा तप करे, ये श्रेष्ठता कहां से आ गई? जाने नहीं शंकर भगवान को, क्योंकि मनुष्य की देह में थे। शंकर भगवान के लिए उन्होंने जय घोष करते हुए कहा, ए मानव चल यहां से, जा यहां से, ये हमारा गांव है, हमारा नगर है। रास्ते में ऋषियों ने एक खड्डा करवाया, बाबा वहां से जा रहे थे, जाते जाते खड्डे में बाबा को गिर। बाबा अपने स्वरूप में नहीं थे, मानव के स्वरूप में थे, खड्डे में। ऋषियों ने 2 रास्ते बंद कर कर, एक बाघ
एक शेर उसी मार्ग से आ रहा था, दो रास्ते बनकर कर बाघ को भी उसी रास्ते पर भेजा जिससे वो बाघ उस खड्डे में गिर जाए और वो नागा जो मानव है उसको खा जाए। बाघ खड्डे में गिर गया। जैसे ही बाघ खड्डे में गिरा, शंकर भगवान तो तप साधना में लीन थे, उस खड्डे में भी, उस खड्डे के अंदर भी तप साधना में लीन थे। बाघ वहीं पर बैठ गया, बाबा के दर्शन करता रहा। दर्शन करते 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 शंकर के नेत्र खुले तो बाघ को देखकर कहा, तुम कौन? बाबा, आपका दर्शन करा, मैंने जीवन धन्य कर लिया, मेरे जैसे पापी का कल्याण कर दिया। बाबा, मेरे अब प्राण जाएंगे, पर निवेदन है, प्राण जाते जाते आपका मैंने दर्शन किया है, ये मेरे शरीर की खाल आप धारण करो। शंकर बागंबरेश्वर धारण कर ले। बागंबर भगवान शंकर ने आज फुलेरा दूज के दिन धारण करा। तीन चीजें, धतूरा, बोलते या कौन कौन सी? धतूरा, रुद्राक्ष और बागंबर। आज भी आरती में गाया जाता है, श्वेतांबर बागंबर भोले बागंबर सनकादिक सनकादिक ओम हर श्वेतांबर पीतांबर बागंबर भोले शंकर भगवान बागंबर धारी हो गए। बागंबर अपने तन पर धारण कर रहे हैं, तन पर बागंबर धारण कर रहे हैं। शिव ने कहा, बाघ से तेरा चर्म मेरे शरीर नग्न है, मैंने पार्वती को अपने वस्त्र दे दिए हैं, आज से मैं कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा, केवल तेरा चर्म धारण करूंगा। बागंबर, शिव बागंबर। आज ही का दिन ऐसा दिन होता है, फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है, शंकर भगवान को एक दुर्वा, एक अक्षर, अगर आपके स्वप्न में आ रहा है कि सर्प दिख रहे हैं, जीव जंतु दिख रहे हैं, पति को ऐसा लगता है कि मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, गलत गलत विचार, नेगेटिवता जिसके गले में, जिसके मस्तिष्क में आती जाती है, मेरे बच्चे गए हैं बाहर, कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए, पति गया है उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी से गए उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी धीमे चलाना, कुछ हो तो ना जाए, ऐसा मन में जब विचार आता है, आज ही के दिन, फुलेरा दूज के दिन, एक दुर्वा, एक चावल शंकर भगवान की जलाधारी पर रखा जाता है। शिव जी आपको भय से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो बागंबर है। सब गुनगुनाएंगे साथ में, श्वेतांबर भोले सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। आज के दिन कुबरेश्वर बाबा के रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन करिए। और मेरा निवेदन है आसपास के क्षेत्रवासियों से, कुबरेश्वर धाम के आसपास वासियों से, ये 3 दिन में से आज का दिन रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करने का वो दिन है जो झोली पसार कर मांगने का दिन है। मेरा त्रिगुणाकार त्रिशूलधारी त्रिकुंडधारी झोलियां भर देता। कल कथा का 6ठा दिन, मतलब मेरे भोले बाबा की कथा की शिवरात्रि है। जो मेहमान 7 दिन नहीं आते, वो 1 दिन पहले आकर ब्याह पूरा कर कर आखिरी दिन विदाई का डब्बा लेकर जरूर जाते हैं शिव के दरवाजे से। परसों
कथा का विराम होगा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। 11 बजे आप सब अपने अपने गंतव्य की ओर जब बाबा के धाम से जाएंगे, झोली भर कर लेकर जाएंगे। मेरा शिव क्या क्या देकर भेजेगा ये तो वो जानता, वो श्वेतांबर भोले बाबा सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगीत। ओम हर शिव को जानो, शंकर को जानो, शिव को पहचानो। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। माँ गंगा भगवान शंकर का सुंदर झांकी का दर्शन हो रहा है। शिव जी और माँ गंगा का स्वरूप का दर्शन आज हम कर रहे हैं। आज संपूर्ण आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, दिन में दर्शन करने ना सको तो रात में श्रृंगार बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव में जरूर पहुंचो, जिससे मेरा भोले बाबा आपकी भी झोलियां खुशियों से भरकर यहाँ से भेजे। भाव से दर्शन करो, आनंद करो। मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आज भीड़ भक्तों का सैलाब बहुत ज्यादा मात्रा में है। निवेदन है, रोडों को खाली रखना है आप लोगों को। जो रोड पर से गाड़ियां निकलती हैं, पानी के टैंकर निकलते हैं या एम्बुलेंस निकलती है, इन रोडों पर अपना डेरा मत जमाना। मंदिर प्रांगण में भी जो लोग सो रहे हैं उनसे निवेदन है, मंदिर में जाने की रास्ता, लोगों को दर्शन करने की रास्ता अवश्य रखें, जिससे आने जाने का रास्ता खाली रहे। भक्त लोगों से निवेदन है, इधर उधर कहीं पर भी गंदगी ना करें, बाबा भक्ति करें। कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दर्शन आनंदमय तप साधना स्मरण करें। और भोजन बाबा की कृपा से जो भंडारा चल रहा है उसको भरपेट भोजन करें। आप सब लाखों की संख्या में पधारे हो, बाबा वो गढ़दानी आप सबके भंडार भरे। हर हर